हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1। तो आइए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है पीपल एंड माइग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है दैट यू हैव टू टेक द स्टेटमेंट व्हिच एक्सप्लेन्स द ट्रू मीनिंग ऑफ अ फैमिली। जो फैमिली का ट्रू मीनिंग समझाया, ऐसी कोई स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपको बता रही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फैमिली। So a crowd full of spectators in a stadium is a family? No. So you will take care. You will not take care, right? Then crowd in the market is not your family. A class full of students is not your family. Husband, wife and their one or two children is the family. Okay, students. उसके बाद पढ़ेंगे family patterns के बारे में. Okay. So family is defined as a specific group of people consisting of parents, children, aunts, uncle, cousins and grandparents। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, फैमिली को हमने डिफाइन किया एज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, जिसमें ये सारे लोग होते हैं। दे मे और मे नॉट लिव इन द सेम हाउस। वो जरूरी नहीं कि सेम हाउस में रहें। सर्कमस्टांसेस हैव चेंज नाउ। अब सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं। There have been some changes in the family patterns। अब family patterns में changes आने लगे हैं with the passage of time। ठीक है, टाइम के साथ साथ। Earlier many generations lived in the same house permanently। पहले बहुत सारी generations एक ही घर में रहती थी permanently and happily, खुश होकर। But nowadays family members move and shift to other places। लेकिन अब family members एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे हैं, राइट। देखिए आप यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो अलग रह रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे यानी कि उनके हस्बैंड और वाइफ जो उनके बच्चे हैं वो अलग जगह रह रहे हैं, इसलिए दे आर कॉलिंग टू ईच अदर, राइट। नाउ सम ऑफ द रीजंस फॉर इट आर, कुछ रीजंस हो सकते हैं जैसे कि माइग्रेशन हो जाना, एमिग्रेशन होना, ट्रांसफरेबल जॉब्स होना, या फिर नेचुरल कैलामिटीज आ जाना, डिस्प्लेसमेंट हो जाना, राइट। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। लेट अस नो अबाउट दीज रीजंस वन बाय वन। अब इन सारे ही रीजंस के बारे में एक जगह से एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले माइग्रेशन एक रीजन हो सकता है, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ कंट्री और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है, विद इन अ कंट्री अगर मूवमेंट होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह, या फिर एक कंट्री से दूसरी जगह होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। एंड द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। उन्हें क्या बोलते हैं, माइग्रेंट्स। मोस्ट पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेसेस फॉर बेटर और हायर एजुकेशन, है ना। बेटर और हायर एजुकेशन के लिए लोग माइग्रेट करते हैं। गाँव में जो लोग रहते हैं वो शहरों में आ जाते हैं। Some people migrate for better job opportunities, right? अब देखिए एमिग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोसेस ऑफ लिविंग अ कंट्री परमानेंटली टू लिव इन अनदर वन। ठीक है, तो अब अपनी कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में रहना परमानेंटली, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, एमिग्रेशन। ठीक है, इट कैन बी इधर फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज और सम अदर रीजंस कैन आल्सो फोर्स पीपल टू शिफ्ट टू अदर कंट्रीज। ठीक है, लोगों को, ताकि वो किसी और कंट्रीज में रहें। ठीक है, द पीपल हु शिफ्ट ड्यू टू अबव रीजंस। अगर लोग शिफ्ट होते हैं अबव रीजंस की वजह से, तो उन्हें क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों से, इमिग्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब सम पीपल सीक शेल्टर इन अनदर कंट्री, सच पीपल आर कॉल्ड रेफ्यूजीज। ठीक है, कुछ लोग शेल्टर के लिए दूसरी कंट्री में जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रेफ्यूजीज। देखिए, ठीक है, दे आर द रेफ्यूजीज। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों ट्रांसफरेबल जॉब्स। देखो, पीपल एंगेज्ड इन ट्रांसफरेबल जॉब्स यूजुअली हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं वो उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है, राइट। एवरी 3 to 4 years, हर 3 से 4 साल के बीच में उन्हें शिफ्ट होना पड़ता है। Their families also move with them। ठीक है, उनकी फैमिलीज भी उनके साथ मूव कर जाती हैं। So do you know students, earliest human migrations are estimated to have taken place around 1.8 million years ago। देखिए earliest migrations कब हुआ था, 1.8 million year ago हुआ था। This was when Homo erectus यानी कि ancestor of modern humans, Homo sapiens, began to migrate आउट ऑफ अफ्रीका। जब वो आउट ऑफ अफ्रीका बाहर आए टू यूरेशिया, अफ्रीका से बाहर यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया में आए, तब हुआ था माइग्रेशन 1.8 मिलियन ईयर्स एगो। लेकिन अब तो ये माइग्रेशन होता रहता है। फिर नेचुरल कैलामिटीज की वजह से भी लोग डिस्प्लेस होते हैं। सो नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, फेमाइन्स, हरिकेन्स एसेट्रा, एसेट्रा डिस्ट्रॉय होम्स। ये सारे के सारे क्या करते हैं, होम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हेंस पीपल आर फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड मूव टू सेफ प्लेसेस। और लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो अपना घर छोड़ दे और एक सेफ प्लेसेस पे जाकर रहे।
ठीक है। अब पढ़ते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन होना, डैम्स बनना, फ्लाईओवर्स बनना, ऑल्सो फीड्स फोर्स पीपल टू शिफ्ट टू अदर प्लेसेस, ठीक है, ये सारी चीजें फोर्स करती है लोगों को शिफ्ट कर जाने के लिए, ठीक है, अदर प्लेसेस पे जाने के लिए। तो समटाइम्स द गवर्नमेंट हैज टू ब्रेक डाउन द हाउसेस बिल्ट ऑन अनऑथराइज्ड लैंड, कभी कभी लोगों को जो हाउसेस होते हैं जो अनऑथराइज लैंड पर बने होते हैं उन्हें भी तोड़ना होता है ना। सो दीज पीपल आर देन फोर्स टू रीलोकेट समवेयर एल्स, तो उनको फोर्स किया जाता है कि आप कहीं और जाके रहो क्योंकि अनऑथराइज लैंड है, ठीक है। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। Now, what are the advantages and disadvantages of migration? ठीक है, तो इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हेन पीपल शिफ्ट टू न्यू प्लेस दे फेस मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्या क्या, ठीक है। तो डिसएडवांटेज ये है, इट इफेक्ट्स देयर लाइफ, उनकी लाइफ को इफेक्ट कर देती है वो चीजें, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने पूरा घर लेके शिफ्ट होते हैं। चिल्ड्रन फेस प्रॉब्लम्स इन एडजस्टिंग टू अ न्यू एनवायरनमेंट, है ना, बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में। द एल्डरली ऑफ द हाउस आर लेफ्ट अलोन, जो बड़े होते हैं घर के वो अकेले रह जाते हैं। व्हेन देयर यंगर जनरेशन माइग्रेट्स, और उनकी यंगर जनरेशन माइग्रेट कर जाती है, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता। दे फेस लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी होती हैं। दे टेक लॉन्ग टाइम टू एडजस्ट टू द लोकल लैंग्वेज, ठीक है, और बहुत लंबा टाइम लेते हैं ताकि वो लोकल लैंग्वेज में एडजस्ट हो जाए, राइट। Food habits, climate and other cultural changes of new place also brings some problem for the migrations, ठीक है। बहुत सारे फूड हैबिट्स होते हैं, क्लाइमेट एंड अदर कल्चरल चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है माइग्रेंट्स को, ठीक है। एडवांटेज ये होता है कि देयर इज एन इंक्रीज इन जॉब एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इंक्रीज होता है जॉब में, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में इंक्रीमेंट आता है। कल्चरल इंटीग्रेशन एंड कॉपरेशन टेक्स प्लेस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। कल्चरल इंटीग्रेशन होता है, कॉपरेशन टेक प्लेस होता है, जिसकी वजह से लोगों में बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट होता है, कुछ फ्लैशबैक पॉइंट्स पढ़ते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। सो सम पीपल माइग्रेट टू लोकेट फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, व्हेन पीपल शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस दे हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, ओके। Then migration affects the life of people, okay. Then people take a lot of time to adjust to local language, okay. बच्चों यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर के साथ अगली क्लास में, तब तक यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।